आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ अपडेट हमारे संवाददाता शिवचरण जी के साथ। गांव सफेदार नगर है। मेरा नाम प्रवीण है। यहाँ पर एक इरिगेशन डिपार्टमेंट का एक परियोजना है जो कि खेतों के लिए हर खेतों में जल की एक सुविधा के लिए पाइपलाइन जा रही है, जो कि जानी थी खेतों से, और कुछ तत्वों के कारण वो गांव के अंदर आ चुकी है और निजी प्लॉटों में से, निजी रस्तों में से जा रही है। हमने ये एप्लीकेशन आगे भी फॉरवर्ड करी थी, हमने एसडीएम साहब को दिया था, हमारे यहाँ के एमएलए साहब को भी दिया, और हमने उनको एक ही प्रार्थना करी थी कि सब इसको गांव से 2-3 किला दूर निकाल दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, पर किंतु गांव में न डालें इसको। और इसके कारण काफ़ी दिक्कत आ रही है। पूरे गांव वालों को 3 से 4 दिन के लिए पानी की समस्या थी। पानी की पाइपलाइन फाड़ दी गई है, प्राइवेट प्लॉटों में से खुदाई हो रही है, जिसके कारण हमने विद्रोह किया। तो इनके ठेकेदार और इनके जो अधिकारी हैं उन्होंने हमसे बहुत ही बदतमीजी में बातें करी है। उन्होंने हमसे बताया कि ऐसे ऐसे अगर आप काम नहीं कराओगे तो हम कानूनी कार्रवाई और पुलिस के थ्रू हम फोर्स बुला लेंगे, जिसके कारण हम डर गए थे, क्योंकि हमारा गांव छोटा सा गांव है, इसकी आबादी ये करीबन 20 से 25 घर की बस्ती है, और छोटे आबादी के कारण इन्होंने हमारे ऊपर बहुत ही मेंटलिटी प्रेशर बनाया और फोर्स कर दिखाया। जब हमने इसको कानूनी कार्रवाई पूछा कि आपके पास कोई नक्शा है, बोला नहीं, आप इरिगेशन डिपार्टमेंट में झज्जर जाओ, वहाँ से नक्शा लेके आओ, हमारे पास में कोई लेटर है, कोई लेटर भी नहीं है। मैं जी आप खुदाई कैसे कर रहे हो? तो उन्होंने जोर जबरदस्ती कहा कि हम खुदाई तो करेंगे, ऐसे आपसे जो है वो कर लीजिए। उसके बाद हमने पुलिस में त्याग करी, पुलिस वाले आए, उन्होंने उनसे डॉक्यूमेंट्स मांगे पर उन्होंने नहीं दिया, जिसके कारण से 3 दिन से ये काम बंद पड़ा। मकान है उसके साथ में किया है, अलग से दूर ये बिल्कुल मकानों के साथ से कर रहे हैं। और फिरनी में भी आपने में मैं दिखा दूंगा कि वहाँ पर फिरनी को पाड़ते हुए निजी प्लॉट और निजी घर के नींव के थ्रू इसको लाया जा रहा है, और इससे हमें बहुत ज्यादा आपत्ति है। हमको आपको सभी मीडिया के थ्रू मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इसको प्लीज, इस परियोजना को हमारे गाँव से 2-3 किला दूर से किया जाए, इसको हमारे गाँव के अंदर न आए। पंच एक्स गांव सफेदार नगर, जिला गुड़गांव, हरियाणा, पटौदी तहसील से जनाब सरकार की ओर से एक ग्रांट पास हुई है 21 करोड़ रुपए की, जो गांव सफेदार नगर से गांव सिवाड़ी की ढाणी के लिए एक वाटर पानी की पाइपलाइन जाएगी, जो कि पाइपलाइन ने ये पड़ी है। वो पाइपलाइन गांव सफेदार नगर की फिरनी को पाड़ते हुए और स्कूल की 4 दीवारी को और पर्सनल जो प्रॉपर्टी उसके बीचों बीच उसमें बिजली का पोल, वाटर सप्लाई की टंकी, पाइपलाइन, ये सब कुछ पाट गई है। मौका वारदात देखा जाए, और ये पाइपलाइन जो चलेगी अब नहर का में इसमें मिट्टी वगैरह बहेगी, उससे गांव में होल पास जो बनाया जाएगा वो लीकेज भी होएगा, हमेशा समस्या ही समस्या रहेगी। छोटा गांव की वजह तो हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही प्रशासन में, तो हमें न्याय दिलाया जाए और इसको जंगल से निकलवाया जाए। हमने एप्लीकेशन एसएचओ साहब को पटौदी थाना में, एसडीएम साहब को, बीडीओ ब्लॉक को, डीसी साहब को, मनोहर लाल खट्टर जी महाराज को, बाबा को, और जी इसके डिपार्टमेंट को, जो भी है पढ़ा लिखा बालक बताएगा, मैं तो थोड़ा ही पढ़ो लिखूं, तो विधायक जी को भी दी है, जरावता जी को भी। तो हम ये चाहते जनाब इसको जंगल से ले जाओ, गांव की फिरनी को छोड़ते हुए, और इसमें काम ने जो जंगल से नक्शा है उसका तहत चलट दो। और जो भी इस डिपार्टमेंट का मैं जो ये ठेकेदार का मोरदी आदमी जो काम करवा रहे वो बड़े बदतमीज है, दारू पी रखी रहे, बालक रहेगा, अपदर भाषा का प्रयोग करे, धक्को मारो, मेरे खुद के ये चोट लगी है गोड्डा को, पर आप देख लो 1 हफ्ता थी वो काम पड़ो है बंद। पाइपलाइन जमींदारा की कट गई, और पाइपलाइन कट गया के कारण धान की खेती खराब हो रही, घिया बो रखी वो खराब हो रही है। और ये भाई है छोटा वाला, अभी नौकरी छोड़ के ना उसने ऑर्गेनिक अपने बाग लगाया, उस बाग के ऊपर पड़ोसियों ने जिन्होंने पाइपलाइन ये चालू करवाई थी उन्होंने ये बाग टारगेट बनाया कि भाई इसके बीचों बीच ले जाओ भाई बीचों बीच। यदि सरकार का नक्शा है तो हमने कोई दिक्कत नहीं, यदि नक्शा है बीचों बीच है तो ले जाओ। हमने 2 साल से इस बाग को प्रॉपर काम कर रहे हैं, ऑर्गेनिक बना रहे हैं। भाई भी चाचो है, फौज से रिटायरमेंट आके कुछ बाहर सीख के आए थे, तो वही चीज यहाँ पर करवाने की कोशिश कर रहे हैं वाटर लेवल के। गांव से बाहर जाए। हाँ जी, गांव से बाहर जाए, जहाँ से पुराना नक्शा नदी का है वहां से प्रॉपर ले जाओ, हमने कोई दिक्कत नहीं। वीर सिंह, गांव सफेदार नगर का निवासी हूँ, एक्स मैन हूँ। मैंने पेंशन आने के बाद मेरा बेटा नौकरी करता था, उसके बाद में बोला नौकरी छोड़कर मैं बाग लगाऊंगा। मैंने इस बाग के अंदर 5 लाख रुपया 2 एकड़ में लगाया है। ये कहीं से पौधे मंगाए कलकत्ता से, उसके बाद में फेंसिंग कराई, मेरे 5 लाख रुपए पूर्ण खत्म हुए। जब ये पाइपलाइन दबने लगी, ये बोला कि नहर का पानी इधर से जाएगा। हमने बोला भाई हमारे तो ये बाग लगाया है, गवर्नमेंट कह रही है कि भाई ये फ्रूट की खेती करो, हाँ ऑर्गेनिक करो, फायदा होगा उसके अंदर। लेकिन इन्होंने नहीं बोला, हमने अपनी सुविधा के लिए अपने खेत में रास्ता छोड़ रखा, अपनी सुविधा के लिए। कोई ये सरकार के द्वारा छोड़ा हुआ रास्ता नहीं,
मेरा पर्सनल रास्ता है हमारी जमीन का, हमने भाईबंदी से छोड़ रखा, कभी आगे से पीछे लग जाने वाले में वो नहीं होगा। मैं चला गया पटौदी, आया उसके बाद में टंकी के पास काम खत्म हो गया था, क्यों वहाँ रुकवा दिया था। उसके बाद के अंदर मैं पटौदी चला गया, उसके बाद पीछे से आया तो इन्होंने काम मेरे खेत में शुरू कर दिया। मेरे खेत में अगली फसल भी बोनी है मेरे को, वहाँ वो पाइपलाइन दबी है, 4 पाइप इधर दाब दिए उन्होंने, उसके अंदर स्कूल की दीवार भी टूट गई। ऑब्जेक्शन किया तो बोले रिपेयर करवा देंगे, और यहाँ से वहाँ लग मैंने 2 लाख रुपए की पाइपलाइन दबा रखी है, तो उसका खर्चा कौन देगा। उसके बाद मकान के पास से अगर वो आती है तो मेरे भाई का मकान भी गिरेगा, क्योंकि उसकी नींव है 3 फुट, ये बोलते हैं कि हम तो 7 फुट खोद देंगे, तो वो मकान तो स्वाभाविक चीज है कि भाई गिरे ही गिरेगा। जहाँ से शुरू की हमने जब भी ऑब्जेक्शन किया, भाई यहाँ से मत लाओ, इसके बाद में दूसरी जगह से ले जाओ, 2 किला उधर से दूर से ले जाओ, 3 किला ले जाओ, 5 किला ले जाओ, या गांव के जो सीम है दोनों गांव की, हैडा हैडी और सफेदार नगर की, उस सीम के साथ साथ ले जाओ, हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। वो बोला नहीं इधर से ही जाएगी, नहीं तो हवालात में बंद करवा देंगे, बाई फोर्स निकालेंगे। तानाशाही माहौल होगा, टंकी गिरने का है, बिजली के पोल गिरा दिए, गाँव में 3-4 दिन पानी नहीं आया, तो उन्होंने अभी जाकर आप चेक करो, वो पाइपलाइन अभी वो प्लास्टिक की पाइप से जोड़ी है, तब जाकर गांव में पानी आया, बोल जुड़वा देंगे। तो हम तो इतने परेशान है, तानाशाही माहौल हो गया, कोई सीधा भी नहीं, सीधी खोलते लाइन को तब भी ठीक है, उन्होंने कभी एक टुकड़ा इधर जोड़ दिया, एक टुकड़ा इधर जोड़ दिया, तो ये कौन सा तरीका हो गया। फिर कोई कागज नहीं दिखा रहे कि भाई हमने मांगा, ठीक है सरकार की तरफ से पास है तो आप वो कागज दिखाओ हमको, जिससे हमको ये पता लगे कि भाई हमारे खेत में से जा रही है। अब मेरे खेत में तो बताओ, मेरे तो 5 लाख रुपए खत्म हो गए, 2 एकड़ जमीन में लगवाया, तो मैं कहाँ जाऊँ, किधर का भी नहीं रहा। आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि इसको दूर से करें, और नहीं तो जब अगर मेरे खेत में से जाएगी तो मेरे को 5 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाए, तब इधर से निकलने दूंगा, नहीं मैं मर जाऊंगा, यहाँ से पाइपलाइन नहीं निकलने दूंगा। ऐसा है, ये सरकार ने बोला कि यहाँ से राज नहर जाएगी, हमने बोला कोई नक्शा दिखा दो, या कोई सरकारी महकमा कोई आदमी नक्शा कहाँ से पास हुआ है, कौन सा खेत में से जा रहा है, बोला यहीं से पास हुआ है और यहीं से जाएगी। उनका कर्मचारी था एक, मैं उनको बोला भाई एसडी और जेई कोई है इधर सरकारी महकमे का, तो उन्होंने बोला कि एक जेई था, वो तो बोला मैं जेई हूँ, एक लड़का उनके साथ और था, वो बोला मैं एसडी हूँ। हमको उसकी भाषा पे शक हुआ, क्योंकि अधिकारी कभी ऐसी भाषा नहीं बोलता कोई भी, वो बोलता है जबरदस्ती करोगे ना, ज़्यादा बकवास करोगे तुम्हारे को बंद कराएंगे, फोर्स बुलाएंगे और यहाँ से जबरदस्ती काम करेंगे, आप नहीं रोक सकते सरकारी काम को। हमने फिर जो है ना जी इनको समझाया, नहीं माना ये तो स्पीड से यहाँ से खोदते हुए ले आए, आखिरी में हमको पुलिस में जो वीटी करना पड़ा, और 112 बजे ऐसे जबरदस्ती कर रहे हैं, हमारे को प्रेस कर रहे हैं। हमारे गांव की सारी पाइपलाइन तोड़ दी, 4 दिन हमारा पानी बंद रहा, वाटर सप्लाई का, बिजली का खंभा तोड़ दिया, खेतों में पानी जाने वाले धान की पाइपलाइन तोड़ दी, जो स्कूल की 4 दीवारी तोड़ दी। आप अपना परिचय कहाँ से हो? मैं गाँव सुबेदार नगर से एक्स सुबेदार जगराम सिंह, और खेत का मालिक हूँ जी। यहाँ पे खेत के डोले के साथ से निकाल रहे हैं ये, और हमने तो सिर्फ गांव से मना किया, आप खेत में खेतों से कहीं से निकालो साहब, लेकिन गांव के अंदर मत लाओ ना, इधर यह प्राइवेट रहने की बस्ती है, इनको तोड़ देंगे आप लोग। तो यहाँ से जैसे अभी वो नाला खोदेंगे, जो 5 फुट नीचे गहराई में जाएंगे ये, तो मकान अपने आप 3 फुट की दीवार जो नींव है जमीन की मकान की, वो अपने आप गिर जाएगा बारिश में, आज नहीं तो कल गिरेगा जी। तो ये हमारे गुजारने के लिए ये नाला खोदा जा रहा है। सफेदा नगर के लोगों द्वारा एक दरख्वास्त दी गई कि इरिगेशन डिपार्टमेंट ने हमारी कुछ पाइपलाइंस को नष्ट कर दिया है, क्योंकि वो अपनी सिंचाई विभाग की नहर खोद रहे थे या इस टाइप की। तो उस पर संज्ञान लेते हुए इरिगेशन डिपार्टमेंट के एसडीओ इरिगेशन से को कह दिया गया है कि वह अपना जो सिंचाई के विभाग का निर्माण है, नहर का निर्माण है, उसको प्रॉपर वे में करें, जिससे कि किसी भी ग्रामीण को उसमें असुविधा ना हो, और यदि उनके द्वारा कोई पाइपलाइन टूटी है तो वह इसको रिपेयर करवाएं तुरंत। इसमें कि संज्ञान लेते हुए तुरंत उस पर कार्रवाई भी की जा चुकी है और उनकी रिपेयर कर दी गई है, जिससे कि कोई नुकसान ना हो।